हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो EHD 02 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर करवाऊंगी। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं सारे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे, और पिछले जो 2 वीडियो उनमें आपको कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जो भी इसमें प्रश्न है उनके उत्तर करवा दिए थे। तो इस वीडियो में हम भारतेंदु युगीन काव्य जो है उसके बारे में, उसके से रिलेटेड जो भी इसके अंदर प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारतेंदु युग से रिलेटेड, उसके आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग से रिलेटेड आपके प्रश्न आ सकते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, या फिर ये पूछ सकते हैं कि उसकी विशेषताएं बताइए, या फिर जो भारतेंदु हिंदी काव्य है उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो बताइए, या उसके बारे में चर्चा कीजिए। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता या हिंदी काव्य उसकी भाषागत विशेषताएं बताइए। ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, यानी भारतेंदु युग के बारे में आपसे प्रश्न कोई भी पूछेंगे तो उनके 3-4 प्रश्न हैं इससे रिलेटेड, उनके आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हम भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की जो पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि वो जो भारतेंदु युग का हिंदी काव्य जो होता है वो किस वजह से उपजा था, किस वजह से उसका उद्भव हुआ था, यानी कि उद्भवकालीन परिस्थितियां। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी काव्य के क्षेत्र में साहित्य में नए नए विषयों का समावेश किया गया था, और एक नवजागरण है ना उसका सूत्रपात किया गया था। उन्होंने काव्य की संकीर्ण सीमाओं का विस्तार करके जो राजभक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार जो होता है वो, स्वदेश प्रेम, अपनी निज भाषा यानी कि अपनी भाषा जो होती है उससे प्रेम करना आदि विषयों पर काव्य का सृजन किया था। उस समय के सभी तत्कालीन कवियों में से जो भारतेंदु थे उनकी प्रवृत्तियों को ज्यादा बल मिला, इसलिए उस समय जो कृतियां या फिर जो रचनाएं रची गई थी ना उनको भारतेंदु युगीन काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। भारतेंदु युग का प्रारंभ या उद्भव कहें तो वो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण माना जाता है कि उस समय ऐसी जो परिस्थितियां थी ना उन परिस्थितियों के कारण इसका उद्भव माना जाता है। और वो परिस्थितियां क्या क्या थी, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि या उद्भव के कारण क्या है वो आगे देखेंगे हम। सबसे पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी उस समय जब हिंदी काव्य का उद्भव हुआ। हिंदी काव्य में भारतेंदु युगीन काव्य का जन्म राजनीतिक परिस्थितियों की देन था। यूरोपीय देश भारत के पास व्यापार करने आते थे, भारत के साथ व्यापार करते थे और उससे लाभ अर्जित कर रहे थे। और मुगल काल जब आया भारत में तो उसमें व्यापार के लिए जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने भारत में संघर्ष भी कर दिया था, लड़ाइयां भी, क्योंकि भारत से उन्हें काफी आमदनी होती थी। अंग्रेजों द्वारा चतुराई से भारत पर आधिपत्य कर लिया गया। वे मुगलों के साथ मिलकर भारत में व्यापार करने लगे। धीरे धीरे वे भारतीय राजनीति पर अधिकार करने के प्रयास भी करने लगे। और 1757 ईस्वी के अंदर क्या प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उसमें युद्ध में ऐसा करने में सफल भी हो गए। और 1857 तक लगभग यही वहां पे क्या अंग्रेजों का भारत में शासन रहा था, ये स्थिति रही थी। उसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब हुई तो भारत में जो परिस्थिति है उसको बदल दिया गया। धीरे धीरे भारत की स्थिति खराब होने लगी और भारत के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। इसके फलस्वरूप 1857 ईस्वी में जन विद्रोह या जन क्रांति, जो 1857 की क्रांति होती है ना वो हुआ, और 1857 की क्रांति के रूप में ये विद्रोह जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने नवंबर 1858 में एक घोषणा पत्र निकाला था, और उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां जो होंगी वो जाति, रंग या धर्म के आधार पर नहीं होंगी, बल्कि शिक्षा योग्यता व कार्य क्षमता के अनुसार होंगी, यानी कि जो योग्य होगा उसे काम मिलेगा। परिणाम स्वरूप लोगों में आशा की एक किरण जगी, तो तत्कालीन कवि भी राष्ट्रगीत, देशभक्ति कविताओं द्वारा जो रानी लक्ष्मीबाई के कार्य व साहस की प्रशंसा करने लगे। और इसी तरह क्या, और जो राजा थे, जो कवि थे, वो अपने अपने तत्कालीन राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखने लगे। धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम की स्थापना हुई तो भारतेंदु युगीन कविताएं भी इससे अछूती ना रह पाई। भारतेंदु द्वारा जो काव्य रचा गया वो देश प्रेम, राजभक्ति, साहस आदि से ओतप्रोत होता गया। यानी ये राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो कवि थे ना उस टाइम ऐसा साहित्य लिखने लगे कि जो जैसे रानी लक्ष्मीबाई है उनसे प्रेरित होकर लिखने लगे, उनकी प्रशंसा में लिखने लगे, और राजभक्ति, राजा के साहस के बारे में लिखने लगे, रानी के साहस के बारे में लिखने लगे। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी उस टाइम। उस समय भारत की सामाजिक स्थिति द्वेषपूर्ण थी। समाज 2 भाग में बट गया था। कुछ लोग हिंदू मुस्लिमों में फूट डलवाकर अपना फायदा उठा रहे थे। तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। बाल विवाह
प्रथा थी, बहुविवाह, सती प्रथा, ये कुप्रथाएं फैली हुई थी। नरबलि का भी चलन था। बहुदेववाद, रूढ़िवाद व अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर थे। शैववाद, वैष्णववाद, ये मत है, इनका उदय हो गया था। धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। और कौन कौन से समाज हुए? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये जो संस्थान होते हैं ना, उनका उदय हुआ। इन समाज की ये जो समाज होते हैं, कुरीतियों के मिटाने के प्रयास के लिए इनका उद्भव हुआ था। इनसे प्रभावित होकर भी भारतेंदु युगीन जो रचनाएं हैं, इनसे प्रभावित होकर रची गई थी। नेक्स्ट, साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी? 1857 से पहले रीतिकाल चला आ रहा था। रचनाएं दरबारी विलास पर आधारित थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने राजा की प्रशंसा करते थे, गुणगान करते थे। उनकी वीरता वगैरह जो होती है ना, वीरता मतलब वो उससे प्रेरित नहीं होते थे, बस उनको बखान करना था, जिसका कि उन्हें धन मिलता था। तो ये रचनाएं दरबारी विलास पर आधारित थी। क्योंकि कवियों को राजाश्रय प्राप्त होता था, अतः कवियों का काम ही राजा की प्रशंसा करना था। परंतु धीरे धीरे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व साहित्यिक परिवर्तन होते रहे। इसी की समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन भारतीय साहित्य में हुआ और हिंदी भाषा में युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिला और हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी जगत में आगमन। यानी इन स्थितियों के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जो होते हैं ना, वो हिंदी जगत के अंदर आए। और उससे भी क्या, भारतेंदु युगीन, ये तो मतलब सबसे मोस्ट पॉइंट हो गया भारतेंदु युगीन कविता का की पृष्ठभूमि का। यानी पहले ये स्थितियां चली आ रही थी, फिर उसके बाद हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वो हिंदी जगत में उनका पदार्पण होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिताजी श्री बाबू गोपाल चंद्र स्वयं एक उच्च कोटि के कवि थे। 1857 की क्रांति के समय जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, वे 7 साल के थे। वो 7 साल के थे। एक और जहाँ वे राजभक्ति से जुड़े थे, तो दूसरी तरफ इस सरकार के शोषणकारी नीतियों के जो विरोध होता है ना, उसके ऊपर भी वो काव्य सृजन कर रहे थे। उन्होंने अपने बुलंद इरादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी हिंदी भाषा का सहारा लिया, जो कि क्या अपनी निज भाषा थी। उनका मानना था कि अपनी भाषा की उन्नति में ही हमारा विकास होगा। यानी वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। यानी ये शब्द कह के इन शब्दों के द्वारा पता चलता है कि वो हिंदी भाषा को कितना महत्वपूर्ण मानते थे, कि हमारी उन्नति सिर्फ हिंदी भाषा से हो सकती है। भारतेंदु ने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में काव्य सर्जन किया। उन्होंने अकाल, निर्धनता, बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, अशिक्षा, अज्ञानता, रोग, बैर, अनचाहे जो टैक्स होते हैं, छुआछूत, अत्याचार आदि तत्कालीन बुराइयों के विरोध में लेखन लिखा था। और साहित्य के क्षेत्र में भी एक नवजागरण का सूत्रपात किया। इस प्रकार विभिन्न तत्कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप भारतेंदु युगीन काव्य का सूत्रपात हुआ। यानी कि ये जो भारतेंदु युगीन भारतेंदु जो युग था, उसकी पृष्ठभूमि या फिर उसके उद्भव के कारण हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतेंदु युगीन काव्य की भाषागत विशेषताएं या फिर उस काव्य की प्रवृत्तियां, विशेषताएं क्या क्या थी। भारतीय हिंदी साहित्य में परिवर्तन का दौर लाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख योगदान है। वैसे तो वे परंपरागत साहित्यिक धारा से प्रभावित थे, परंतु क्या उसके अलावा भी वे नवयुग की चेतना में का भी प्रचार प्रसार करने में उनका बहुत योगदान है। उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण, आलंबन, उद्दीपन व उपदेशात्मक चित्रण होता है। उनके काव्य में प्रकृति चित्रण सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होने लगा। विदेशी शासन के शोषण का वर्णन भी कवियों ने प्रकृति से जोड़कर किया। जैसे कि कवि कहते हैं, छाई अंधियारी भारी सूझत नहीं राह कहूँ, गरजी गरजी बादर से जवन सब डराबे, चपला सी हिंदुन की बुद्धि वीरताई भई, छिपे वीर तारागन कहूँ न दिखावे। यानी कि वो जो विदेशी लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो उनका विरोध करते हुए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विषय वस्तु कैसी थी? भारतेंदु युगीन कविता जो थी या फिर भारतेंदु युग का जो काव्य है, उसकी विषय वस्तु कैसी होती थी, ये हम देखेंगे। भारतेंदु युग में कवियों ने प्राचीन परंपरा को जो प्राचीन परंपरा है उसकी विषय वस्तु है उसको भी अपने काव्य में दिया और नई विषय वस्तु भी उसके अंदर अपनाई थी उन्होंने। तत्कालीन समस्याओं को जो समस्याएं होती उनको अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। और उस समय उन्होंने किन किन विषयों के ऊपर कविताएं लिखी थी? उन्होंने लिखी थी श्रृंगार के ऊपर, भक्ति के ऊपर। जैसे श्रृंगार के ऊपर लिखा था, रीतिकाल की परंपरा के आधार पर कवियों ने श्रृंगार से परिपूर्ण रचनाएं की।
भक्ति परक रचनाओं में पहले की तरह जैसे भारतेंदु युगीन जो कवि थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने भक्ति से प्रेरित होकर भी काव्य सृजन किया था। जैसे एक उदाहरण है उनका, हरि लीला सब विधि सुखदाई, कहत सुनत देखत जिय आनत देही भयति अधिकाई, प्रेम बढ़त अध नसत पुण्य रति जिय में उपजत आई, ताही सो हरिश्चंद्र करत सुनी नित हरि चरित बढ़ाई। यानी कि वो श्री हरि के बारे में भी रचनाएं करता है, भक्ति परक रचनाएं भी उन्होंने रची है। देशभक्ति परक या राजभक्ति परक रचनाएं भी उन्होंने रची थी। उस समय कविताओं को जो कवि थे ना, वो राजाश्रय प्राप्त था, तो जो कविताएं थी ना उनके ऊपर क्या राजाओं की प्रशंसा ज्यादा होती थी, तो वो राजभक्ति युक्त रचना करते थे। भारतेंदु ने भी राजभक्ति पर रचना की, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों के शोषण के विरोध में वे देशभक्ति परक रचनाएं भी करने लगे थे। और उन्होंने भारत दूरदशा के ऊपर एक अपनी भारत दूरदशा में लिखा है, रो अहू सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी कि वो भक्ति परक रचनाएं भी लिखते थे। उनका मानना था कि सभी भाषाओं का ज्ञान लेकर उसे अपनी भाषा में ही प्रचार करने से हमारा कल्याण होगा। इसके लिए वो कहते हैं, विविध कला शिक्षा अमिट ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूं भाषा मही प्रचार। भाषा शैली कैसी थी? भाषा शैली रीति काल में जहां ब्रज भाषा का स्थान उन्नत था, वहीं भारतेंदु युग में कवियों ने भाषा की जो कृत्रिमता है उसको निकाल दिया, और आम बोलचाल की जो भाषा यानी खड़ी बोली है उसमें साहित्य रचा जाने लगा। यहीं से खड़ी बोली में काव्य की रचना होने लगी थी। भाषा को सुंदर बनाने के लिए या अलंकृत करने का उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया था, यानी परिश्रम किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने तत्सम शब्दों का बहिष्कार किया और तद्भव शब्दों का प्रयोग करके भाषा को सरल व सर्वग्राह्य बनाया, यानी कि सबके समझ में आए, ऐसी भाषा बनाई। उनकी भाषा में अनेक विशेषताएं थी, जैसे कि वो उर्दू का प्रयोग करते थे। इस युग के कवि भाषा को सरल व जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए सरल व प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते थे। जैसे प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा साधारण शब्द जो कि उर्दू से लिए गए थे, वे शब्द सभी को समझ आते थे। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे वे। भारतेंदु युगीन कवियों ने कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया, जो कि मुख्यतः हास्य कविताओं में ज़्यादा होते थे। इसके अलावा उन्होंने कहावतों व मुहावरों का प्रयोग भी किया। उस समय के रचनाकारों द्वारा भाषा को सजीव, बोधगम्य, आकर्षक बनाने के लिए कहावतें व मुहावरों या फिर जो लोकोक्तियाँ होते हैं उनका प्रयोग किया गया था। जैसे मुहावरे के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं, फरियाद पिया की हाय आंख भर आई, हरीशचंद्र घर घर के भौरा तुम मतलब के मीत। लोकोक्ति के रूप में देख सकते हैं, जल पान के पूछनी जाती नाही, माछर मारे जल ही हाथ, ऊंची दुकान की फीकी मिठाई। ये लोकोक्ति हो गई। इस प्रकार भारतेंदु युगीन कवि जागरूकता से भी परिपूर्ण थे। उन्होंने राष्ट्रीयता के प्रचार हेतु जनभाषाओं, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली आदि में काव्य की रचना की थी। खड़ी बोली में काव्य रचना कर साहित्य का उन्होंने विस्तार किया था। भाषा शैली भारतेंदु युग की कैसी थी? भाषा शैली भारतेंदु युग की जो भाषा शैली थी वो प्राचीनता के साथ साथ नवीन शैलियाँ भी उसमें ली गई थी। प्राचीन भाषा शैली जो थी ना, प्राचीन शैलियाँ तो उसमें शामिल थी, उसमें नवीन भाषा शैलियाँ भी मिश्रित की गई थी। नवीन शैली में देश प्रेम, हास्य व प्रकृति का प्रयोग किया गया था। कवियों ने पूर्ववर्ती कवियों का अनुकरण या अनुसरण करते हुए कला के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग किए थे। हिंदी, उर्दू को मिलाकर नई भाषा शैली का विकास किया गया। जैसे जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, उसी का सब है जलवा जो जहाँ से अशिकारा है, मरव लूक खलीक की सिक्त समझे कहाँ कुहरत, इसी से नेति नेति ए यार बेदों ने पुकारा है। यानी कि हिंदी और उर्दू उनको मिक्स किया गया, मिला दिया गया और एक नई भाषा शैली का विकास किया गया। छंदो विधान यानी कि छंद वगैरह किस तरह से इसमें प्रयोग किए गए थे। भारतेंदु युगीन काव्य में जहां एक और रीतिकाल से चली आ रही परंपरागत चौपाई, पद, छप्पे, सवैया, दोहा, छंद, कुंडलियां, कवित, सोरठा आदि का प्रयोग किया गया, वहीं पर जो हिंदी है, हिंदी, उर्दू व खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया। लोकगीत के छंदों का प्रयोग किया गया, जैसे दोहा के रूप में एग्जाम्पल देख सकते हैं, चंद्र भानु नृप नंदिनी, चंद्रा नली सुकुवारी, कृष्ण चंद मनहारिणी, जय चंद्रावली नारी, भक्त सर्वस्व भारतेंदु हरीशचंद्र, छवि सागर नागर नवल सब गुण गन आगारा, छल छबीले रसिकवर, प्रेमी का प्राण आधारा।
ये प्रताप नारायण मिश्र ने ये दोहा रचा था। ये मतलब इस तरह के छंद या फिर दोहों का भी प्रयोग किया गया था। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था कि सर्वधर्म पर धर्म गई बस, सब सुख पावे जो प्रताप सो, सुख में दे के सत्य दिशा दस। ये पद के रूप में उन्होंने भाषा के रूप में एक पद का प्रयोग किया था। भारतेंदु युग में कवियों ने सवैया छंदों की रचना की जो कि ब्रज भाषा के लोक प्रचलित रूप में थी। इसके लिए उन्होंने कजरी, लावणी, होरी, बारहमासा, गारी, सहरा, चैता आदि छंदों का भी प्रयोग किया था। इसके लिए उन्होंने कजरी, लावणी, होरी, बारहमासा, गाली, सहरा, चैता आदि छंदों का भी प्रयोग किया था। यानी कि इन चीज़ों का उन्होंने अपनी भाषा के अंदर या फिर अपने काव्य में इस्तेमाल किया था इन चीज़ों को। जैसे लावणी, लावणी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। बीत चली सब रात न आए अब तक दिन दिल जानी, खड़ी अकेली राह देखती बरस रहा पानी। ये लावणी के रूप में उन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया था। कजली के रूप में उन्होंने लिखा था प्यारी झूलन पधारो, झुकी आए बदरा, आढ़ो सुरुख चुनरी, तापे श्याम चदरा। भक्ति रूप में उन्होंने लिखा हम चाकर राधा रानी के, ठाकुर नंद नंदन के, वृष भानी लले ठकुर रानी के। विशुद्ध श्रृंगार के रूप में उन्होंने लिखा था कि तेरी अंग्या में चोर बसे गोरी, इन चोरन मेरो सर्वस लुटायो, मन लीने जोरा जोरी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतेंदु युगीन रचनाओं में जहाँ एक और परंपरागतता थी तो दूसरी ओर नयापन भी था। उनके काव्य की भाषा सरल थी व सामाजिक समस्याओं पर भी काव्य सृजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, तुलसीदास जी की भक्ति भावना। तुलसीदास जी की रचनाओं की मूल प्रवृत्ति भक्ति है। इनकी रचनाओं में भक्ति के साथ साथ दार्शनिकता का भी सुंदर चित्रण दिखाई देता है। तुलसी ने राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसी के राम जो होते हैं वो दशरथ पुत्र होने के साथ साथ पर ब्रह्म के अवतार भी माने गए हैं। अतः उन्होंने राम के सत्य रूप को दर्शाने के लिए अपने काव्यों में राम नाम का दर्शन दिया है। तुलसी के राम सभी मनुष्यों को नचाते हैं। उमा दारू योषित किनाई, सबे नचावत राम गोसाई। तुलसी की भक्ति भावना। तुलसी जी एक दार्शनिक व भक्ति कवि थे। उन्होंने राम भक्ति को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी राम भक्ति को देखते हुए उनके काव्य में राम है उनको तुलसी के राम भी कहा जाता है। उनकी भक्ति भावना को हम इन बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। तुलसी का दार्शनिक संप्रदाय यानी कि भक्ति भावना क्या थी या कैसी थी। तुलसी को विद्वान अलग अलग धाराओं से जोड़ते हैं। जैसे पंडित केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार वे द्वैतवादी हैं, तो राम कुमार वर्मा ने उन्हें विशिष्टाद्वैत दर्शन धारा के साथ जोड़ा, परंतु वास्तव में तुलसी जी कहीं पर भी नहीं जुड़ना चाहते थे। उनके अनुसार को कह सत्य झूठ कह, को जुगल प्रबल करी माने, तुलसीदास परिहर तीन भ्रम, सो आपू ही पहचान है। तुलसीदास की भक्ति भावना को हम उनके दार्शनिक विचारों के द्वारा समझ सकते हैं। तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार क्या क्या है, यानी कि वो भक्ति भावना उनकी कैसी थी। तुलसी के दार्शनिक विचारों के अंतर्गत ब्रह्म, जीव, जगत, माया और मोक्ष के आधार पर तुलसी के दार्शनिक विचार निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रह्म। तुलसी के राम ब्रह्म का रूप है जो धर्म की हानि रोकने तथा अच्छे लोगों के दुखों को हरने के लिए अवतार लिया है, जिन्होंने जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर और अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सर्वविद सज्जन पीरा। तुलसी के राम ब्रह्म की अलौकिक शक्तियों से युक्त हैं जो कि सारे जगत को अपनी माया के बल पर नचाते हैं। वे सगुण व निर्गुण दोनों ही रूपों में विद्यमान हैं। वे समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं आनंद रहित सकल रसभोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये इनकी ब्रह्म के रूप में उनके जो भक्ति भावना है वो उन्होंने दर्शाई अपने काव्य में। अब जीव के रूप में तुलसी के अनुसार जीव आत्मा, जो आत्मा है उसी का बद्ध रूप है। जीव आत्मा के रूप में ईश्वर का अंश होने के कारण चित्त सत्य व आनंद से युक्त है, परंतु माया से वशीभूत होकर वह कीर व मरकट की भांति बंध जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधेउ कीर मरकट की नाई। यानी जीव माया के वशीभूत होकर भव चक्र में पड़कर दुखी होता है। नेक्स्ट है जगत। तुलसी जगत को विचित्र व मिथ्या बताते हैं, परंतु फिर भी वह सत्य से ज्यादा सत्य है। राम कृपा से हम इसका सच जान सकते हैं।
यद्यपि मृष सत्य भासे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। तुलसी के अनुसार सारे जगत में माया की विकट सेना घूम रही है, इसलिए यह जगत विषमता और भयावहता से भरा हुआ है। उनके अनुसार द्वैत भाव ही जगत के दुखों का मूल कारण है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो निज मन परिहरै विकारा, तो कत द्वैत जनित संसति दुख संशय शोक अपारा। नेक्स्ट, माया के रूप में तुलसी ने कैसे क्या लिखा है कि तुलसी के अनुसार ब्रह्म की शक्ति का नाम ही माया है। माया के द्वारा ही जो ब्रह्म है वो जगत का निर्माण करता है। उस ब्रह्म की माया ही प्राणी को भ्रम में डालकर बहकाती है। मोह माया अपनी विकट सेना के साथ जगत में व्याप्त है। काम क्रोध माया के उद्दंड सेना नायक है। माया का जो विकराल रूप है, उसको वह माया का जो रूप है वो जीव को बंधन में डालता है, परंतु माया का जो विशुद्ध रूप है वो जीव को भव बंधन से मुक्त करता है। तुलसी मानते हैं कि हरि भक्तों पर माया का जो अविद्या रूप है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मोक्ष, वैसे तो तुलसी मोक्ष की सत्ता को मानते हैं, परंतु मोक्ष उनका मतलब क्या परम लक्ष्य नहीं है, उनकी इच्छा या कामना नहीं है, काम्य नहीं है। क्योंकि भक्ति जब भक्ति के अंदर वो भक्तिगत रचनाएं करते हैं या फिर भक्तिरत होते हैं, तो वे अपने प्रत्येक जन्म में सिर्फ और सिर्फ श्री राम के चरणों में ही रति चाहते हैं। यानी मोक्ष तो चाहते हैं पर प्रत्येक जन्म में चाहते हैं, यानी कि ये मोक्ष उनकी सबसे बड़ी इच्छा मोक्ष नहीं है। वो कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचय, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। उनका मानना है मानव देह मोक्ष का ही मार्ग है, और वे कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि तुलसी की भक्ति भावना या राम भक्ति उसके रूप में दार्शनिक भाव की भक्ति थी। उनकी जो तुलसी की भक्ति है वो दार्शनिक भाव की थी और वो राम भक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने मिथ्यावाद से अद्वैतवादी लगते हैं। वो पहले लगता है कि उन मिथ्यावाद है, मिथ्यावाद वो अपने श्री राम के बारे में लिखता है तो हमें लगता है कि वो मिथ्यावादी रचनाएं कर रहे हैं, तो वे अद्वैतवादी लगते हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो जीव और ब्रह्म के बारे में वो लिखते हैं, तो हमें उनको अलग अलग करते हैं, वो जीव को और धर्म को, तो उससे हमें विशिष्ट अद्वैतवादी भी लगते हैं। यानी कि वो द्वैतवादी भी हमें लगते हैं और अद्वैतवादी भी लगते हैं। तो यहाँ पे हमने तुलसीदास की भक्ति भावना के बारे में जाना। नेक्स्ट है मीरा की भक्ति भावना। मीराबाई हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सगुण भक्ति धारा की उपशाखा कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख भक्त कवित्री के रूप में जानी जाती है। मीराबाई ने अपने जीवन में अनेक कठिनाई सही थी और वे भक्त नारी थी। मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया था, और जो कि उनकी रचनाओं में भी साफ दिखाई देता है। मीरा की भक्ति भावना कैसी थी? मीरा की भक्ति भावना उसके प्रति क्या, भगवान के प्रति विनय की भावना थी। उसमें इसी भावना को संसार की कोई भी समस्या तोड़ नहीं सकी थी, उनकी इस भक्ति भावना को। मीराबाई की भक्ति भावना कारण उन्होंने अपने घर परिवार आस पड़ोस के उपालम ताने व्यंग कष्ट पीड़ा सबको सहा था, लेकिन उनको क्या उन सबसे शक्ति मिलती थी अपने प्रभु की भक्ति करने की। मीराबाई की भक्ति भावना में अबला या फिर दयनीयता नहीं थी, बल्कि उसमें झेलने का साहस था। यानी कि वो परेशान नहीं होती थी किसी भी कठिनाई से, वो सब कुछ झेलने के लिए सक्षम थी। मीरा की भक्ति भावना में उनके बचपन से ही माधुर्य भाव के बीज थे, जिनका अंकुरण बाद में हुआ था। विवाह के बाद मीराबाई अपने पति को कृष्ण रूप में ही देखती थी, लेकिन जब विधवा हो गई तो पति के रूप में कृष्ण के विरह में बेचैन रहने लगी थी। उसने गोपी भाव को अपनी भक्ति का आधार बनाया था, अपनी भक्ति भावना को गोपी भाव के रूप में अपनाया था। मीरा के पदों में इसी भावना से भक्ति का भाव आया था। मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला, कृष्ण सौंदर्य आदि पदों को प्रधानता प्रदान की थी, और मधुर रस व मधुर भक्ति की कम मनोरम प्रस्तुति दी। यानी कि उनके काव्य में भक्ति का मधुर रस व मधुर भक्ति हमें दिखाई देती है। मीराबाई गिरधर व लोक रक्षक ब्रह्म को ही अपने पति या रक्षक के रूप में देखती है। वो कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई की भक्ति भावना में इतनी हृदय की विशालता है कि वे राम व कृष्ण में कोई अंतर नहीं देखती हैं। वे सांप्रदायिकता की संकीर्णता से परे। राम रतन धन मिलने के बाद मीरा को लगता है कि उनसे सब कुछ मिल गया, यानी संसार में उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। इसके ऊपर वो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खलायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वे गुरु की महिमा भी
करती यानी कि गुरु भक्त भी थी। उनके अनुसार सदगुरु की कृपा से हमें बहुमूल्य रत्न रूप में राम रतन मिल गया है। अब समस्त सांसारिक कष्ट हमारे मिट गए हैं। उनका मानना था कि मेरे स्वामी, मेरे जीवन की नाव को किनारे लगाने वाले वो मेरे भगवान ही हैं। मीरा के अनुसार भगवान की भक्ति में मैं भवसागर से पार हो गई हूँ, इसलिए वे अपनी रचनाओं में भी राम, कृष्ण, सदगुरु इन सब की महिमा का गुणगान करती हैं। इस प्रकार हम मीरा की निश्चल भक्ति भावना को उनके काव्य सृजन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2-3 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न थे उनके आंसर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।